हाई कोर्ट में नहीं, ये पिटीशन हमारी जो दाखिल हुई है सिविल कोर्ट लखनऊ में दाखिल हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट है, ACJM 3 श्रीमान आलोक वर्मा जी के यहाँ ये एमपी एमएलए कोर्ट है। विशेष कोर्ट होती है जिसमें एमपी और एमएलए के केस के बारे में आप जो भी कहना कहते हैं। 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी जी कांग्रेस मुख्यालय पे एक भाषण दे रहे थे। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, सोनिया जी थी, प्रियंका जी थी और KC वेणुगोपालन जी थे, जयराम रमेश जी थे और कांग्रेस के सांसद तमाम थे। कांग्रेस के कई स्टेट के मुख्यमंत्री वहाँ उपस्थित थे। तो उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा कि वी आर नाउ फाइटिंग विद BJP, RSS एंड इंडियन स्टेट इटसेल्फ। BJP और RSS से लड़ते लड़ते जो बयान उन्होंने कहा, हम इंडियन स्टेट मतलब भारतीय गणराज्य से लड़ रहे, ये अपने आप में राष्ट्रद्रोही बयान है, देशद्रोही बयान है। इसी को लेकर के हमने माननीय न्यायालय में बात दाखिल किया, परिवाद दाखिल किया, जो परिवाद स्वीकृत होने के बाद 9 तारीख को स्वीकृत हुआ और 1 अक्टूबर को मेरा बयान है। इसका मतलब इंडियन स्टेट का मतलब ये होता है कि भारत की सभी संवैधानिक संस्थाएं, भारत के सभी लोग 140 करोड़ भारतीय, ये सब इसके अंग हैं। इंडियन स्टेट का अर्थ ये है कि भारत की जो चुनी हुई संसद है, भारत का जो विधायिका है, भारत की जो कार्यपालिका है, भारत की जो न्यायपालिका है, ये सभी इस इंडियन स्टेट के अंग होते हैं। 140 करोड़ भारतीय हम सब जुड़े हुए एक संस्था है भारतीय इंडियन स्टेट, जिसको भारत गणराज्य, भारत राष्ट्र या भारत माता कहिए। और यह राहुल जी ने जो बयान दिया है कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, भारतीय गणराज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही राष्ट्रद्रोह के समान एक बयान है इनका। और हमने माननीय न्यायालय से कहा है कि इसमें राष्ट्रद्रोह की धाराओं के अंदर पर मुकदमा दर्ज कर इनको राष्ट्रद्रोह की धाराओं के अंदर दंडित किया जाए। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी जी अक्सर कहते रहते हैं कि भारत का नौजवान मोदी को डंडों से मारेगा। और अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जैसा कि नेपाल में हुआ, जैसा कि आपने देखा बांग्लादेश में हुआ, कहा कि भारत का युवा, भारत का नौजवान, भारत का छात्र, भारत का जैन जी लोकतंत्र को बचाने में आगे आए, हम उनके साथ रहेंगे। एक तरीके से ये चाहते हैं भारत के अंदर भी उथल पुथल हो, नेपाल की तरह यहाँ भी लोग सड़कों पर आएँ और भारत को अस्थिर करें। भारत गणराज्य को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र है, ये आपराधिक षड्यंत्र के रूप में हमने कोर्ट से कहा कि भाई ये जो है देश को अस्थिर करने के लिए बहुत दिनों से संविधान की किताब में हाथ लेते हैं और जो भी भारत की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको ये अपमानित करते हैं, जलील करते हैं और उनके ऊपर ये भ्रष्टाचार आरोप लगाते फिर रहे हैं। जबकि जो भी संवैधानिक संस्थाएं जिनसे कहती हैं कि आप अपना कोई प्रमाण दीजिए, आप हमारे पास आइए, हमसे बात करिए, तो उससे भाग जाते हैं।